गुरुदेव द्वारा बताई हुई सारी सामग्री, हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, ये अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें अभिषेक के लिए एक थाली लेनी है। गहरा सा कोई बर्तन आप ले लीजिएगा। आप थाली ले सकते हैं या आप परात भी ले सकते हैं। थोड़ा बड़ा लीजिए, क्योंकि अभिषेक में बहुत जल और सामग्री चढ़ाई जाती है, तो सारी सामग्री आ जाए इतना बड़ा आपको कोई भी पात्र लेना है। तो मैंने यहाँ पर थाली ले ली है। इसके साथ ही हमें मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है। तो दिन में ही आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग को बेलपत्र पर रखना और इस तरह से रखना कि बेलपत्र की डंडी और जो ये शिवलिंग की जलहरी है वो एक साइड होनी चाहिए। और देखिए, पार्थिव शिवलिंग आप दिन में ही बना लीजिएगा। जब आप पार्थिव शिवलिंग दिन में बना लेंगे तो शिवलिंग बनाने के बाद उस पर 2-4 दाने चावल के डाल दीजिए, क्योंकि माना जाता है अगर हम पहले से शिवलिंग बना लेते हैं तो इंद्र देवता पूजा का सारा फल ले लेते हैं। अब इंद्र देवता आपका सारा पुण्य फल ना ले पाए, इसलिए शिवलिंग के ऊपर 2-4 दाने आप चावल के डाल दीजिए। तो इस तरह से सावन शिवरात्रि के दिन, जिस दिन अभिषेक होगा, दिन में किसी भी समय आप पार्थिव शिवलिंग बना के रख लीजिएगा। फिर हमें जब पूजा करेंगे तो एक अखंड दीपक जलाना है। ये दीपक पूरी पूजा के दौरान जलता रहेगा, इसलिए बड़ा दीपक हमें लेना है और दीपक हमें देसी घी का लेना है। इसके साथ ही अभिषेक करने के लिए हमें जल चाहिए होगा। आप तांबे के या पीतल के लोटे में जल ले सकते हैं। जल हमें ज्यादा लेना है, क्योंकि अभिषेक के लिए ज्यादा जल चाहिए होगा। तो एक लोटा ले ले और साथ में आप अलग से भी जल ले सकते हैं। जो जल आप लेंगे उसमें गंगा जल आप जरूर डाल लीजिए। इसके साथ ही अभिषेक के लिए हमें पंचामृत चाहिए होगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीजों को मिला के पंचामृत लेंगे। तो 5 चीजों को मिला के भी पंचामृत लेना है और साथ में अलग से भी ये 5 चीजें हमें लेनी है। तो देखिए, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मैंने अलग से भी ले ली हैं। आप पंचामृत बना के भी रख लीजिए और अलग से भी ये 5 चीजें ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें तिलक करने के लिए यहाँ पर पीला चंदन लेना है। पार्वती माता को तिलक करने के लिए हम रोली ले लेंगे। वस्त्र के रूप में समर्पित करने के लिए हमें कलावा यानी मोली लेनी है। गणेश जी और भगवान शिव शंकर को समर्पित करने के लिए हमें 2 जनेऊ चाहिए होंगे। आप पीले या सफेद कोई भी जनेऊ ले सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में चढ़ाने के लिए हमें चावल चाहिए। तो देखिए, 108 चावल आप अलग से ले लीजिएगा। 108 चावल गिन के हमें अलग से लेने हैं और चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, 108 चावल आप अलग कर लीजिएगा और थोड़े से चावल आप अलग किसी कटोरी में या किसी बर्तन में रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने चावल ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें 21 दाने गेहूं के लेने हैं। तो गेहूं के साबुत 21 दाने आप ले लीजिएगा। 1 चुटकी हमें काले तिल लेने हैं और जो काले तिल है ये हमें सिर्फ 1 चुटकी चाहिए। तो 1 चुटकी मैंने काले तिल ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें 3 सुपारी लेनी है। एक पूजा में चढ़ाएंगे, एक गणेश जी के रूप में, एक माता पार्वती के रूप में। तो ये हमें 3 सुपारी चाहिए होंगी। इनसे हम गणेश जी, माता पार्वती की स्थापना भी करेंगे। इसके साथ ही हमें 5 कमल गट्टे चाहिए। तो देखिए, इस तरह के कमल गट्टे होते हैं। 5 कमल